हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10th का टॉपिक था दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, मैंने उसके बारे में बताया था आप लोग को, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला है नोट पॉइंट है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं मतलब होता है नो सोल्यूशन, तब रैखिक समीकरणों का युग्म जो होता है रैखिक समीकरणों का वो संगत युग्म कहलाती। क्या कहलाती? वो संगत, जिसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी जिसका कोई हल नहीं हुआ उसको कहेंगे वो संगत युग्म। दूसरा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है। हल जो होती है दो प्रकार के, एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है अनेक हल। रैखिक समीकरणों का युग्म उसको संगत कहते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मेरा कोई हल जो है वो अद्वितीय हल हो, अद्वितीय जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अद्वितीय हल, दूसरे शब्दों में कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल हो, और दूसरा क्या हो? अनेक हल। अनेक हल मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं अनगिनत, गिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत हल। ये दोनों टाइप के हल को हम कहते हैं संगत युग्म। ठीक है, हल का मेरा तीन प्रकार का होता है, एक होता है अद्वितीय हल, अनेक हल, दूसरा होता है कोई हल नहीं, तीसरा कोई हल नहीं को हम कहते हैं असंगत युग्म, और जो हल होती है अद्वितीय हल, अनेक हल, उसको कहते हैं हम संगत युग्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके अगला पॉइंट फिर बताते हैं इसको। चलिए अगला नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप सब। कहता है पहला नंबर है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 हो तब क्या क्या हो सकती है कंडीशन, उसके बारे में देखिए। पहला पॉइंट कहते हैं कि रेखाएं L और M प्रतिच्छेद करती। रेखाएं L और M क्या है देखिए यहाँ पे। इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे, जब पढ़ाएंगे आगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे रेखा जो होगा L और M, ये एक रेखा खींचे हम, सपोज L नाम दिए, दूसरा रेखा यहाँ से हम खींचे M नाम दिए। L और M क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। ये पॉइंट जो है आपका देखिए यहाँ पे, ये प्रतिच्छेदी पॉइंट कहलाता है। ये क्या हुआ कि सपोज यहाँ पे पॉइंट P दे दिए, ये पॉइंट क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु जो होती है वही हल होती है, x और y का मान होता है। तो जब भी इस प्रकार a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होगी, रेखा L और M जो होगा, दो रेखा, चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो समीकरण रहती है, इसलिए दो रेखा बनती है। L और M पक्का कहीं न कहीं जाके एक बिंदु पे कट करेगी। इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद, मतलब कट करना, इंटरसेक्ट करना। ये क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरा है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल केवल एक हल ही होती है। हम बताएं अगर a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होगी तो उसका केवल अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होती है। ये भी क्लियर हुआ। अगला देखिए 3 नंबर कहती है कि समीकरण युग्म अविरोधी निकाय होगा। अविरोधी निकाय कहता है जिसका हल संभव हो या संगत समीकरण। अभी तुरंत बताए थे कि जो अद्वितीय हल होती है उसको हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म कहते हैं। ये भी क्लियर। तीसरा दूसरा नंबर की यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तब जो होगा रेखाएं L और M समानांतर होती है। समानांतर मतलब होती है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे इस प्रकार से हम ग्राफ ड्रॉ जब करेंगे तो वो क्या होगा? एक दूसरे को पैरेलल, मतलब समानांतर मतलब होती है पैरेलल, वो चले जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, वो सीधा चले जाएंगे। पैरेलल मतलब होती है कि दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? समान होगी। ये दोनों के बीच की दूरी, L और M के बीच की दूरी दोनों क्या होगा? बराबर होगी, कभी भी कट नहीं करेगी। चाहे कितनों भी आगे बढ़ाते जाएंगे वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, उसी को कहते हैं समानांतर होगी। अगला दूसरा नंबर है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अभी हम पढ़ाए थे कि इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट होगा c1/c2 तो वह रेखाएं समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगी। और अभी जस्ट हम पढ़ाए थे जब कोई हल नहीं होता है तो वो असंगत समीकरण युग्म होती है। वो यहाँ पे समीकरण युग्म विरोधी होगा जिसका हल संभव नहीं है, यहाँ पर कोई हल नहीं है, या असंगत निकाय युग्म होगा। समीकरण कैसा होगा? असंगत होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे 2 नंबर तक बताए, 3 नंबर बताने जा रहा हूँ, इसको क्लीन करके देखिए। यहाँ पर तीसरा नंबर नोट बचा हुआ था, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यानी तीनों बराबर जब हो जाएगी तब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला एक रेखाएं L और M संपाती होती है। संपाती कहते हैं किसको? देखिए जो एक के ऊपर दूसरा हो। जैसे अगर आप कहाँ देखो, यहीं पे थोड़ा सा बनाते हैं छोटा जैसे,
यहाँ x है, यहाँ पे y है, यहाँ 0 है। तो ग्राफ जो खींचेंगे इसमें जो a1/a2 ये कंडीशन वाला में तीनों जब बराबर होती है तो रेखाएं संपाती हो जाती है। मतलब हुआ कि एक के ऊपर दूसरा रेखा चले जाते हैं। अगर ये l रेखा हुआ, दूसरा इसी पे m रेखा चली जाएगी, मतलब संपाती होती है, यानी एक की लाइन जो रेखा होगी उसी पे दूसरा रेखा चली जाती है। उसी के लिए लिखे हैं यहाँ, एक के ऊपर दूसरा होती है, संपाती उसी को कहते हैं। दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे चले जाएंगे। समीकरण युग्म के अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल मतलब हुआ हर एक लाइन पे इसका हल है। हर एक लाइन पे जितने भी पॉइंट है लाइन पे सभी पे हल है। हर पॉइंट उस लाइन के हर एक पॉइंट पे हल है। समीकरण युग्म क्या होगा, आश्रित कहते हैं इसे। या हम पढ़े थे अभी कि जिसका अनेक हल होता है या अद्वितीय हल होता है वो क्या होता है, संगत युग्म होती है। ये क्या होगा, संगत युग्म कहलाते हैं। आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। उसी पे हमने जब एग्जाम में आते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। पहला है यहाँ पे कर्म 1 2 3, 3 समीकरण लेंगे। चूंकि अभी 3 ये कंडीशन लिए, इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात का तुलना करेंगे, ग्राफ में देखेंगे कैसा होती है, बीजगणित में देखेंगे निरूपण कैसा। सपोज ये लिए 2x + 3y = 10 एक समीकरण, दूसरा 3x + 2y = 5। a1 जो कहते हैं x के गुणांक को a1 कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x के गुणांक, हम समीकरण लिखा चुके हैं पहले क्लास में। यहाँ पे x के गुणांक 2 है, ये a1 हुआ, और 3 क्या हुआ, a2 हुआ। यानी a1/a2 यहाँ पे लिखेंगे, a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 2 और 3। फिर यहाँ पे b1/b2 जो लिखा जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3/2। फिर यहाँ पे c1/c2 हो जाएगा 10/5 बराबर 2/1। अब यहाँ पे आप देखिए अनुपात का तुलना, a1/a2 कितना 2/3, b1/b2 कितना 3/2। क्या दोनों बराबर है, तो बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। हम अभी जस्ट लिखा है पहला नंबर नोट, यदि a1/a2 बराबर नोट होगा b1/b2 तो ग्राफ में क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसा रेखाएं होती है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और बीजगणित में कैसा होती है, तो अद्वितीय हल होती है। कैसा हल होती है, अद्वितीय हल होती है, जिसको कहते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला हम समीकरण लेंगे 3x + y = 8। फिर है 6x + 2y बराबर यहाँ पे ले लिए 16 सपोज। फिर देखिए a1/a2 यहाँ क्या हो जाएगा, 3/6 बराबर, जब कटाएंगे 3 कम 3 3 2 6 1/2। फिर हो जाएगा यहाँ पे b1/b2 1/2। फिर c1/c2 8/16, दोनों जब कटाएंगे हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब ध्यान से देखिए 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये 3 नंबर कंडीशन जब तीनों बराबर होती है, ग्राफ में रेखा कैसा होगा, अभी जस्ट ग्राफ वहां खींचे हैं, रेखाएं संपाती होती है, रेखाएं संपाती होती है। और हल क्या होगा, अनेक हल होगी, अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक हल को कहते हैं। सीधा लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल। अगला 3 नंबर यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन में कि यदि समीकरण मेरा इस प्रकार से रहे कि 3x + 2y = 6। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 6x + 4y = 5। इस प्रकार से हम समीकरण लिखे, तब a1/a2 जैसे करेंगे हम 3/6, ये हो जाएगा कट के 1/2, 1/2। फिर ये हो जाएगा 2/4, मतलब ये भी जब कटेंगे 2 कम 2 2 दूनी 4, ये भी 1/2 और 6/5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हुआ है कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। c1/c2 5/6 है, ये दोनों बराबर है a1/a2। इस प्रकार में जो यहाँ रेखाएं होती है, रेखाएं क्या होती है, हम अभी पढ़ाएं आपको, समांतर। रेखाएं समांतर होती है। और हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से आपको तीनों समझ में आ गया होगा कौन कंडीशन में मेरा ग्राफ विधि में रेखाएं कैसा होगा, बीजगणित में हल कैसे होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रैखिक समीकरण, देखिए एक्सरसाइज 3.2 का है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर
ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या संपाती है। मतलब तुलना करेंगे a1/a2 करके, हमें ज्ञात करना है, पता करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पे करेगी, समानांतर कहाँ होगी, संपाती कहाँ। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये किस प्रकार के दो चर वाले चर, क्या यहाँ x और y दो चर है, रैखिक है, जिसका घात क्या है, एक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होता था, इस प्रकार से होता था a1x + b1y + c1 = 0, फिर होता था a2x + b2y + c2 = 0। इसी प्रकार से है, यानी हम सोल्यूशन में कह सकते हैं कि यहाँ पर a1 बराबर x का कोफिशिएंट कितना है 5, b1 बराबर y का कोफिशिएंट -4, c1 बराबर कांस्टेंट अचर 8, फिर क्या बोलेंगे a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर -9। ये हुआ a2 b2 c2। इसलिए अब देखिए सीधा लिखें यहाँ पे, अब a1/a2 करेंगे, a1 कितना है 5/7, फिर करेंगे b1/b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, दोनों कटाएंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, -2/3। फिर यहाँ पर देखिए c1/c2, c1/c2 क्या 8/9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, है ना। ध्यान से देखिए a1/a2 5/7 है, यहाँ पे -2/3 बराबर नहीं, इसलिए हम सीधा कह देंगे, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं क्या कर रही है, हम अभी पढ़े हैं, प्रतिच्छेद करती है। अभी जस्ट पढ़े हैं a1/a2 बराबर नॉट होगा b1/b2, तो दिए गए रैखिक समीकरण के लिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। फिर इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। अगला देखिए 2 नंबर है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फिर इसका देखिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं जो है, तो यहाँ पर a1 बराबर x का कोफिशिएंट 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर कांस्टेंट टर्म 12, ठीक। फिर a2 18, b2 ये y का कोफिशिएंट 6 और c2 24। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 1/2। फिर b1/b2 बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। c1/c2 हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। आप ध्यान से देखिए 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब है कि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण के लिए, दिए गए रैखिक समीकरण के लिए रेखाएं क्या होगी, संपाती। रेखाएं संपाती है, चूंकि तीनों जब बराबर होती है अनेक हल होती है और रेखाएं संपाती होती है। इसको क्लीन करके आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। देखिए सोल्यूशन करते हैं, उसी प्रकार है, लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पर a1 बराबर x का कोफिशिएंट 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर कांस्टेंट टर्म 10 और a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए a1/a2 जब करेंगे तुलना तो 6/2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा 3/1। फिर लिखेंगे b1/b2 कहाँ है -3 -1, जब दोनों माइनस कैंसिल होगा हो जाएगा 3/1। फिर c1/c2 क्या हो जाएगा आपका 10/9, जो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 और वहाँ भी 3 है, दोनों क्या है यहाँ
हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर हो रही है B1 बटे B2। जब बराबर हो रही है फिर अगला देख रहे हैं कि C1 बटे C2 बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए क्या होगा, जब यहाँ पे इस प्रकार आता है तो कोई हल नहीं होता। इसका मतलब रेखाएं कैसा होगा, समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर है। कैसा रेखा होगी, समांतर होगी। चूंकि अभी हम नोट में पढ़ाए थे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट C1 बटे C2, हमारे कोई हल नहीं होता है, इसलिए रेखाएं समांतर होती है। यहाँ तक आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।